नमस्कार, जोहार। झारखंड की महत्वपूर्ण खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। पहली बड़ी खबर, राज्य में आज और कल सुबह 8 से 1:30 बजे तक नेट बंद। झारखंड में 21 और 22 सितंबर को सुबह 8 से दोपहर 1:30 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। इसके तहत सभी मोबाइल सेवा प्रदाताओं की इंटरनेट, डेटा और वाईफाई सेवाएं प्रतिबंधित रहेंगी। इस संबंध में शुक्रवार की शाम गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादिल ने आदेश जारी की है। हेमंत सरकार ने जेएसएससी की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा सीजीएल 2023 को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है। 21 और 22 सितंबर को होने जा रही परीक्षा को लेकर सरकार को आशंका है कि असामाजिक तत्व और संगठित समूह सोशल मीडिया से अफवाह फैलाकर परीक्षा प्रक्रिया को अस्थिर करने की साजिश रच सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए नेट सेवा बंद की जा रही है। अगली बड़ी खबर, सीबीएसई सीटेट दिसंबर परीक्षा की तिथि में बदलाव। खबर के मुताबिक सीटेट दिसंबर 2024 की एग्जाम डेट को लेकर आ रही है, जहां सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम 1 दिसंबर 2024 को नहीं होगी। अब सीबीएसई सीटेट दिसंबर 2024 परीक्षा 15 दिसंबर 2024 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा स्थगित करने का निर्णय प्रशासनिक कारणों से लिया गया। अगली बड़ी खबर, 21 और 22 सितंबर को 827 केंद्रों पर होगी जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा। आयोग ने जारी किए दिशा निर्देश। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित झारखंड सामान्य स्नातक स्तर योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 21 और 22 सितंबर को राज्य के कुल 823 केंद्रों पर होना निर्धारित है। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के द्वारा निष्पक्ष, कदाचार मुक्त परीक्षा कराने हेतु समीक्षा बैठक कर सभी जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरा, जैमर लगाए गए हैं। साथ ही केंद्र में प्रवेश करने वाले सभी परीक्षार्थियों की जांच की जाएगी। परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट ले जाने पर सख्त पाबंदी है। प्रश्न पत्र किसी प्रकार से लीक न हो, इसके लिए प्रश्न पत्र जिस संदूक में आएगा उसकी चाबी अलग एजेंसी के पास होगी। अगली बड़ी खबर, पेंशनधारी और सरकारी कर्मियों का बढ़ा महंगाई भत्ता। झारखंड कैबिनेट ने लगाई मुहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 36 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट सचिव वंदना दादिल ने इसकी जानकारी दी है। कैबिनेट ने राज्य सरकार के अधीन कार्यरत पेंशनधारी और सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। इन कर्मियों के महंगाई भत्ता को बढ़ाने की कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। सभी सरकारी कर्मियों का बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2024 से ही प्रभावी होगा। वहीं सरकार ने संविदा कर्मियों की संविदा राशि बढ़ाने की भी घोषणा कर दी है। इसके अलावा जल सहियाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराने के लिए 34 करोड़ 40 लाख की स्वीकृति दी गई है। 12,000 जल सहियाओं को मोबाइल दिए जाएंगे। इसके लिए जल सहियाओं को डीबीटी के माध्यम से सरकार राशि उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसलों में राज्य के किसानों से धान अधिप्राप्ति के लिए 100 रुपये प्रति क्विंटल अधिक बोनस राशि देने का निर्णय लिया गया। इस साल 6 लाख मीट्रिक टन अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य साधारण धान के लिए 2300 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान के लिए 2320 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। इसमें 100 रुपये बोनस भी मिलेगा। अगली बड़ी खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान के योगदान को सराहा। कहा, किसानों को किया समृद्ध। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल संतोष गंगवार, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत अन्य विशिष्ट अतिथि शुक्रवार को आईसीएआर के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सभी ने आईसीएआर के कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इतने प्रतिष्ठित संस्थान ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है, किसानों को समृद्ध करने में विशिष्ट दायित्वों का निर्वहन किया है। उन्होंने उम्मीद जताया है कि आने वाले समय में यह संस्थान और भी ऊंचाइयों को छुएगा। अगली बड़ी खबर, झारखंड में 22 सितंबर को होने वाली यह परीक्षा स्थगित। झारखंड में 22 तारीख को जेपीएससी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। इस संबंध में परीक्षा नियंत्रक ने सूचना जारी की है। बता दें कि 22 सितंबर को 248 पदों के लिए परीक्षा होने वाली थी, जिसमें झारखंड वन विभाग 100 के लिए 170 पदों पर वन क्षेत्र पदाधिकारी एवं 78 पदों पर सहायक वन संरक्षक की भर्ती के लिए परीक्षा होने वाली थी। अगली खबर, हजारीबाग के प्रिंसिपल समेत 6 पर चार्जशीट। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने दूसरी चार्जशीट दायर की है। पटना स्थित सीबीआई की विशेष दंडाधिकारी रिंकू कुमारी की अदालत में गुरुवार को चार्जशीट दायर की गई है।
ओएसिस स्कूल हजारीबाग के प्रिंसिपल एहसानुल हक, वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम, पत्रकार जमालुद्दीन, बालदेव कुमार, सन्नी कुमार और अमन सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जालसाजी, आपराधिक साजिश रचने समेत अन्य धाराएं लगाई गई हैं। पहली बार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया है। आरोप पत्र व जुड़े अभिलेखों के साथ केस को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह अदालत में भेजा गया है। सुनवाई अब सीबीआई की विशेष अदालत 2 में चलेगा। मामले में अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी। मामले में फिलहाल 45 आरोपी बेऊर जेल में बंद हैं। 19 आरोपियों के खिलाफ विशेष कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई है। अगली बड़ी खबर, मेडिकल की 7000 सीटें बढ़ी। मेडिकल कॉलेजों में इस साल ज्यादा छात्रों को प्रवेश के मौके मिलेंगे क्योंकि एमबीबीएस की 6872 सीटें बढ़ गई हैं। बीते वर्ष 1,08,940 थी, जो इस वर्ष बढ़कर 1,15,812 हो गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने शुक्रवार को मीडिया मंत्रालय की 100 दिन की उपलब्धियां बताई। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 में 706 मेडिकल कॉलेज थे। 2024-25 के दौरान इनकी संख्या बढ़कर 766 हो गई। इनमें 423 सरकारी और 343 निजी मेडिकल कॉलेज हैं। उन्होंने कहा कि एमबीबीएस के साथ ही पीजी सीटों में भी इजाफा हुआ है। अगली बड़ी खबर, अग्निवीर के सभी चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी। अग्निवीर जनरल ड्यूटी और अग्निवीर तकनीकी और अग्निवीर ट्रेड्समैन 10वीं और 8वीं के लिए अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों की सूची ज्वाइन इंडिया आर्मी के वेबसाइट www.joinindiaarmy.nic.in पर प्रकाशित कर दी गई है। भर्ती रैली 27 जुलाई से 8 अगस्त तक खेलगांव में हुई थी। चयनित उम्मीदवारों के ईमेल के माध्यम से सूचित कर दिया गया है। चयनित उम्मीदवारों को सभी दस्तावेजों के साथ सेना भर्ती कार्यालय रांची में रिपोर्ट करने का भी निर्देश दिया गया है। उम्मीदवारों को शिक्षा प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र के मूल दस्तावेज के साथ 2 सेट फोटोकॉपी भी लाना है। अगली बड़ी खबर, निर्वाचन आयोग की टीम 23 को आएगी झारखंड। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की टीम 2 दिवसीय दौरे पर 23 सितंबर को रांची पहुंचेगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में 12 सदस्यीय टीम 2 दिनों तक झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी और सुरक्षा को लेकर मंथन करेगी। राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी समेत वरीय अधिकारियों के साथ टीम बैठक करेगी। इसके अलावा जिला निर्वाचन पदाधिकारी, वरीय आरक्षी अधीक्षकों, राजनीतिक दलों और इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ अलग अलग बैठक करेगी। आयोग की टीम झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी में जो कमी दिखेगी उसे पूरा करने को लेकर निर्देश भी जारी करेगी। 24 सितंबर की बैठक के बाद टीम दिल्ली लौटेगी। उम्मीद है कि 8 अक्टूबर के बाद किसी भी दिन झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकेगी। अगली बड़ी खबर, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर रांची रेल मंडल की तैयारी। 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का होगा परिचालन। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के मद्देनजर ट्रेनों में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रांची रेल मंडल 4 जोड़ी परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करेगा, ताकि यात्रियों और परीक्षार्थियों को सफर के दौरान किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। इन 4 जोड़ी ट्रेनों में रांची भागलपुर के लिए 2 जोड़ी ट्रेन और रांची से पटना के लिए 2 जोड़ी ट्रेन परिचालन का निर्णय लिया गया है। ट्रेन संख्या 08601 रांची भागलपुर परीक्षा स्पेशल ट्रेन दिनांक 21/9/2024 को रांची से प्रस्थान करेगी। इस ट्रेन का रांची प्रस्थान का समय शनिवार को शाम 6 बजे, मुरी आगमन 7:30 बजे, बोकारो स्टील आगमन 20:28 पर, धनबाद आगमन 20:30 पर, जसीडीह आगमन 1:40, किऊल आगमन 3:25 और भागलपुर आगमन 6:15 पर होगा। वहीं ट्रेन संख्या 08602 भागलपुर रांची परीक्षा स्पेशल ट्रेन यात्रा का प्रारंभ 22/9/2024 को भागलपुर से प्रस्थान करेगी। इस ट्रेन का भागलपुर प्रस्थान रविवार को 5:35 पर, किऊल आगमन 8 बजे, जसीडीह आगमन 10:38 पर, धनबाद आगमन 12:50 पर, बोकारो स्टील सिटी आगमन 2:45 पर, मुरी आगमन 3:50 पर और रांची का आगमन सुबह 5:20 होगा। अगली बड़ी खबर, बांग्लादेशी घुसपैठ पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ पर सभी पक्षों को सुनने के बाद शुक्रवार को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने
अदालत को बताया कि केंद्र सरकार ने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों को का कोई आंकड़ा अपने शपथ पत्र में नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह का मामला पेंडिंग है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि केंद्र सरकार ने संथाल परगना में घुसपैठ को लेकर अंतिम जनगणना के आधार पर आदिवासियों की संख्या में कमी आने का डाटा दिया है। तदें कि दानिश ने जनहित याचिका दायर कर संथाल में ट्राइबल की आबादी 44 से घटकर 28% होने की बात कही है। इधर आदेश पालन न होने पर गृह सचिव तलब। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की अदालत में जेपीएससी द्वितीय बैच के प्रार्थी की सेवा संपुष्टि और प्रोन्नति मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट ने आदेश का पालन नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई। मामले में कोर्ट ने गृह सचिव को हाजिर होने का आदेश दिया है। अदालत ने उनसे पूछा है कि अब तक कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया। अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी। इधर रांची हिंसा के 7 आरोपियों को हाईकोर्ट से मिली जमानत। रांची हिंसा के 7 आरोपियों को शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने जमानत प्रदान की है। इसके पहले सिविल कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया था। जिन्हें जमानत मिली है उनमें मोहम्मद सादाह आलम, फहीम खान, शाहनवाज आलम, हैदर अली, अब्बू अजुम निशान, मोहम्मद नैयाज और सजर खान हैं। बता दें कि 10 जून 2020 को रांची के मेन रोड में जमकर तोड़फोड़ की गई थी। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई थी। इस दौरान फायरिंग में 2 युवकों की मौत भी हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हो गए थे। अगली खबर, मोरहाबादी से हटाए गए फुटपाथ दुकानदारों को जल्द अलॉट करे जगह, हाईकोर्ट। मोरहाबादी मैदान से हटाए गए फुटपाथ दुकानदारों की ओर से दायर और अवमानना याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। 1 मई 2023 को हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने मौखिक कहा है कि उस समय रांची नगर निगम को फुटपाथ दुकानदारों के मोरहाबादी मैदान के आसपास की जगह की व्यवस्था करने का निर्देश दिया था। फुटपाथ दुकानदारों की जगह के लिए रांची नगर निगम ने मोरहाबादी मैदान के आसपास 3 जगह चिन्हित किए थे। इसे तैयार करने के लिए 1 साल का समय मांगा था, लेकिन 1 साल से अधिक भी समय बीत जाने के बाद भी मोरहाबादी मैदान के दुकानदारों के लिए जोन 1, जोन 2 एवं जोन 3 उपलब्ध नहीं कराया गया है। कोर्ट ने कहा कि जोन 3 में फुटपाथ दुकानदारों के लिए नाइट मार्केट की बात कही गई थी। वहां भूमि पूजन भी हुआ था, लेकिन दुकानदारों को वहां नहीं बैठने दिया गया। वहीं जोन 2 जो मोरहाबादी मैदान में फुटबॉल मैदान के नजदीक में है, उसका काम मात्र 30% होने की बात रांची नगर निगम द्वारा कही जा रही है। मामले की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी। अगली खबर, झारखंड में घुसपैठियों को शरण दे रही हेमंत सरकार, हम उन्हें चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को गिरिडीह के जमुआ विधानसभा के झारखंडी धाम के मुरखारी मैदान पहुंचे। उनके साथ असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा, कृषि मंत्री और पूर्व सीएम शिवचरण सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूल मरांडी, अर्जुन मुंडा, चंपई सोरेन समेत पार्टी के बड़े नेता पहुंचे थे। झारखंड भाजपा की परिवर्तन यात्रा जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि झारखंड में भाजपा की सरकार बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है, हेमंत सरकार द्वारा संरक्षित घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालना, क्योंकि ये घुसपैठिए अब राज्य की आदिवासी बहनों को अपना शिकार बना रहे हैं और उनके जरिए अब राज्य की हालात खराब कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने केंद्रीय और राज्य गृह मंत्रालय को कड़े निर्देश भी दिए कि जो करना है करे, लेकिन राज्य से घुसपैठियों को बाहर करने में सबसे बड़ा रोड़ा हेमंत सरकार ही बन रहे हैं। अगली बड़ी खबर, झारखंड पश्चिम बंगाल का बॉर्डर खुला, सीएम ममता बनर्जी ने बॉर्डर सील करने का दिया था आदेश। 24 घंटे से अधिक समय के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने डिबूडी चेक पोस्ट पर लगे सील को खोल दिया है। शुक्रवार को तकरीबन 6:30 पर इस सील को खोल दिया गया है। झारखंड से बंगाल के मालवाहक गाड़ियों का प्रवेश शुरू हो गया है। इस कदम से वाहन चालकों ने राहत की सांस ली है। बता दें कि सीमावर्ती क्षेत्र के दोनों डैम से लगातार पानी खोलने के बाद बंगाल सरकार ने बॉर्डर सील करने का आदेश दिया था। अगली बड़ी खबर, आज झारखंड आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हजारीबाग व पलामू प्रमंडल में परिवर्तन यात्रा का करेंगे शुभारंभ। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हजारीबाग प्रमंडल से परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ 21 सितंबर को करेंगे। राजनाथ सिंह सुबह 9:30 बजे विशेष विमान से रांची पहुंचेंगे।
वहां से वह इटखोरी के लिए प्रस्थान करेंगे। वे भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वहां से इटखोरी हाई स्कूल मैदान के लिए रवाना होंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 11 बजे परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वह सभा को संबोधित करेंगे। राजनाथ सिंह 2 बजे गढ़वा जिले के नगर उठारी स्थित बंसीधर मंदिर में पूजा करेंगे। इसके बाद नगर उटारी के सिंचाई विभाग मैदान में आयोजित सभा को संबोधित कर पलामू प्रमंडल की परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे। उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी रहेंगे। अगली खबर, उत्पाद सिपाही दौड़ में एक बार फिर से शुरू हुआ मौत का सिलसिला। उत्पाद सिपाही दौड़ एक बार फिर से मौत का दौड़ साबित हो रही है। अब ताजा खबर गिरिडीह से है, जहां उत्पाद सिपाही बहाली दौड़ प्रतियोगिता में एक अभ्यर्थी की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मृतक की पहचान विरंची राय पिता दर्शन राय के रूप में हुई है। वह गिरिडीह जिले के राजधनवार थाना क्षेत्र के गादी का निवासी है। वहीं इस दौड़ में 2 अन्य लोगों की गंभीर स्थिति बनी हुई है। इन दोनों के साथ कुल 9 अभ्यर्थियों को गिरिडीह सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अगली बड़ी खबर, 23 सितंबर को प्रोजेक्ट भवन का घेराव करेगा श्रमिक संघ। झारखंड ऊर्जा विकास संघ की बैठक सूर्य मंदिर परिसर बुंडू के समक्ष हुई। बैठक में संघ के केंद्रीय अध्यक्ष अजय राय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मौके पर उन्होंने कहा कि अपने 6 सूत्री मांगों को लेकर 23 सितंबर को श्रमिक संघ मुख्यमंत्री कार्यालय प्रोजेक्ट भवन का घेराव करेगा। झारखंड ऊर्जा विकास संघ ने एजेंसी व्यवस्था रद्द करने, पारा शिक्षकों के तर्ज पर 60 वर्षों का अनुबंध करते हुए 10 वर्ष वालों की सेवा नियमित करने, होमगार्ड के समान वेतन देने, एरियर घोटालेबाजों के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाने सहित सामान्य कार्य का सामान्य वेतन देने की मांग कर रहे हैं। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड सचिवालय सेवा संघ के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड मंत्रालय में झारखंड सचिवालय सेवा संघ रांची की एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने झारखंड सचिवालय सेवा संघ की लंबित मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार द्वारा उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक यथोचित विचार किया जाएगा। इस अवसर पर झारखंड सचिवालय सेवा संघ के महासचिव सिद्धार्थ शंकर बेसरा, संयुक्त सचिव इरशाद आलम एवं उमा शंकर मुंडा शामिल थे। बड़ी खबर, राहुल और सोनिया गांधी पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए थाना में आवेदन। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ अन्य नेताओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिना किसी सबूत के लगातार अपमानित करने और उनके खिलाफ अभद्र भाषा के प्रयोग को लेकर कमलेश राम नामक एक व्यक्ति ने रांची के अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए थाना प्रभारी के नाम से आवेदन दिया है। अधिवक्ता सुधीर श्रीवास्तव के साथ अरगोड़ा थाना जाकर दिए गए आवेदन में कमलेश राम ने अपने आवेदन में कांग्रेस के नेताओं, कांग्रेस के सहयोगी पार्टियों के नेताओं द्वारा लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द का उपयोग किया जा रहा है, इससे उनकी भावनाएं आहत हुई है। कमलेश राम द्वारा दिए गए आवेदन में कहा गया है कि उनके जैसे करोड़ों लोग जो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनके मन सम्मान को ठेस पहुंचा है। अगली खबर, जमशेदपुर शहर में ब्लैकआउट, वीडियो वायरल होने पर सहमे लोग। जमशेदपुर पूरा शहर शुक्रवार को अचानक अंधकार में डूब गया। अचानक शहर की बिजली गुल हो जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इधर टाटा स्टील प्लांट के अंदर एक ब्लास्ट का वीडियो शहर में तेजी से वायरल हुआ। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज जैसे अपडेट नहीं करता है। मामले में टाटा स्टील कॉरपोरेट कम्युनिकेशन की ओर से सूचना जारी कर बताया गया कि प्लांट में थोड़ी तकनीकी खराबी आई थी, इसे दूर कर लिया गया है। टाटा स्टील कॉरपोरेट कम्युनिकेशन की ओर से अफवाह से बचने की अपील भी की गई है। इधर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी रेस, प्रदेश स्तरीय संयोजक की हुई नियुक्ति। जल्द ही झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। इसको लेकर बीजेपी रेस है। राज्य में लगातार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आगमन हो रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री झारखंड दौरे पर पहुंचे हैं। भाजपा अपने संगठन को भी मजबूती प्रदान करने में जुटी है। इसी क्रम में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देशानुसार आगामी विधानसभा चुनाव 2024 के लिए प्रदेश स्तरीय संयोजकों की संगठनात्मक नियुक्ति की है, जिसमें सांसद विद्युत वरण महतो को संयोजक अभियान समिति का बनाया गया है। वहीं पूर्व सांसद सुनील सिंह को संयोजक प्रबंधन समिति बनाया गया है। अगली खबर, गढ़वा में लाभुक ने डीलर पर लगाया राशन गबन करने का आरोप।
गढ़वा के केतार प्रखंड के दासीपुर ग्राम के डीलर रामविलास बैठा पर लाभुक का 2 महीना का राशन गबन करने का आरोप लगाया गया है। आदिवासी टोला के चिरवानी टोला के ग्रामीणों ने मुख्यालय पहुंचकर डीलर रामविलास के खिलाफ नारे लगाकर डीलर के विरुद्ध कार्रवाई करने का गुहार लगाया है। साथ ही 2 महीने का राशन का मांग कर दूसरे डीलर के पास आवंटन करने का आग्रह किया। लाभुकों ने कहा कि जब हम लोग डीलर के पास राशन लेने जाते हैं तो डीलर और उनकी नाती के द्वारा कहा जाता है कि जिनको जहां जाना है जा सकते हैं, मुझे किसी से डर नहीं है। केतार प्रखंड के सभी डीलरों के द्वारा लाभुकों का राशन में 2 किलो से 5 किलो तक कटौती कर दिया जाता है। अगली खबर, पलामू में दादा ने पोते की गला दबाकर की हत्या, आहर में फेंका मिला शव। पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के ऊपरी कला गांव के टोला होलिया से रिश्तों को तार-तार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक दादा ने अपने 8 वर्षीय पोते शुभम कुमार की बेरहमी से गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी दादा ने शव को आहर के पानी में मिट्टी के नीचे दबा दिया। घटना के बाद से आरोपी दादा कपिल देव सिंह फरार है और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। शुक्रवार को घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और डेड बॉडी को कब्जे में लिया। अगली खबर, ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर साइबर ठगी करने वाले अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर साइबर ठगी करने वाले अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइबर अपराधी का नाम इंद्रजीत सिंह है और वह जमशेदपुर जिले का रहने वाला है। इंद्रजीत सिंह टेलीग्राम के माध्यम से कई लोगों को कॉल करता था और ऑनलाइन ट्रेडिंग की जानकारी देकर ठगी कर रहा था। अगली खबर, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा से पहले प्रशासनिक छापेमारी में बिहार के एक व्यक्ति के पास से 90 लाख रुपया बरामद। पलामू जिले में जेएसएससी परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने को लेकर प्रशासन की ओर से कई स्तरों पर तैयारी की गई है। होटलों की व्यापक तौर पर जांच की जा रही है। एसडीएम अनुराग तिवारी, एससीओ अमरदीप बल्होत्रा के नेतृत्व में जिला प्रशासन की टीम ने शुक्रवार को डाल्टनगंज शहर के कई होटलों में छापेमारी की। संदिग्ध लोगों को ठहरने की जानकारी ली गई। इस क्रम में होटल में ठहरे बिहार के एक व्यक्ति के पास 90 लाख रुपए बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस व्यक्ति से पूछताछ कर रही है। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।